क्रिस्टियानो जूनियर। रोनाल्डो ने पुलिस के सामने ही जूनियर को थप्पड़ मार दिया और इसकी वजह आपको हैरान कर देगी। एक दिन रोनाल्डो एक बड़े अवार्ड शो में थे, तभी उन्हें जूनियर का फोन आया। पापा कृपया जल्दी घर आ जाइए। रोनाल्डो चिंतित हो गए। क्या हुआ जूनियर? जूनियर ने कहा, पापा मुझे अलाना की टीचर का फोन आया था, वह पिछले 7-8 दिनों से स्कूल नहीं गई है। रोनाल्डो हैरान रह गए। क्या कह रहे हो? मैं तो आज सुबह ही उसे स्कूल छोड़कर आया था। फिर बैकग्राउंड से जॉर्जिना की आवाज आई, क्रिस्टियानो जल्दी आओ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रोनाल्डो ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने बुगाटी की चाबी उठाई और अवार्ड शो बीच में ही छोड़ दिया। वह इतने तनाव में थे कि सड़क पर सिर्फ उनकी कार की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक पुलिस की गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। एक महिला पुलिसकर्मी बाहर आई। रोनाल्डो तनाव में गाड़ी से उतरे। उसने कहा, तुम क्या समझते हो? रोनाल्डो झुंझलाकर बोले, तुम्हें पता किसकी कार रोकी है? वह शर्मिंदा हुई मगर शांत रही। तुम तेज गाड़ी चला रहे थे, इसका जुर्माना $1000 है। रोनाल्डो ने अपना कार्ड निकाला। उसने कहा, हम कार्ड नहीं लेते। उनके पास नकद नहीं था। वह और करीब से देखने लगी। रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, सर आप ठीक हैं? रोनाल्डो रोते हुए सब कुछ समझाने लगे। वह नरम पड़ गई। चिंता मत कीजिए सर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी हैसियत क्या है। जब रोनाल्डो घर पहुंचे तो जॉर्जिना और जूनियर उनका इंतजार कर रहे थे। पुलिस की गाड़ियां देखकर जॉर्जिना घबरा गई। क्रिस्टियानो, अलाना को क्या हुआ? रोनाल्डो ने उन्हें शांत किया और पुलिस वालों से कहा कि अलाना के कमरे की जांच करें। उन्हें वहां पुराने फटे हुए कपड़े मिले। रोनाल्डो ने पूछा, ये कपड़े किसके हैं? जॉर्जिना ने कहा, मैंने भी अभी अभी ये देखे हैं क्रिस्टियानो। फिर रोनाल्डो देखा कि जूनियर डरा और अजीब व्यवहार कर रहा। उन्होंने जूनियर पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? जूनियर घबरा गया। पापा मुझे पता है अलाना कहाँ है, लेकिन मैं आपको अकेले बताऊंगा। रोनाल्डो ने पुलिस वालों से कहा, बाहर चले जाएं। अब बताओ जूनियर। जूनियर ने कहा, आपको मुझे $10,000 देने होंगे, अकेले आना होगा, पुलिस को न बताएं। रोनाल्डो और भी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन बिना सोचे समझे उसने $10,000 नकद लिए, जूनियर को कार में बैठाया और निकल पड़ा। जॉर्जिना और पुलिस पीछे से चिल्लाए, लेकिन रोनाल्डो नहीं रुका। वह बस अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था। कुछ देर बाद एक सुनसान सड़क पर जूनियर ने उसे गाड़ी रोकने को कहा। वे एक छोटे से सुनसान घर की ओर बढ़े। अंदर अलाना फर्श पर बैठी थी। रोनाल्डो दौड़कर उसे गले लगा लिया। क्या तुम ठीक हो अलाना? वह मुस्कुराई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। रोनाल्डो गुस्से में जूनियर की ओर मुड़ा। अगर तुम्हें पता था कि वह कहाँ है तो यह सब क्या था? उसने जूनियर को थप्पड़ मारा। जूनियर कुछ कह पाता उससे पहले ही जॉर्जिना और पुलिस टीम वहाँ पहुँच गई। अलाना चिल्लाई, पापा इसमें जूनियर की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे ऐसा करने को कहा था। रोनाल्डो उलझन भावुकता में बोला, क्यों अलाना, हमें इस सब से क्यों गुजारा? अलाना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ कई बच्चे फर्श पर बैठे हुए थे। पापा हमने ये सब उनके लिए किया। इनके माता पिता गरीब हैं और इन्हें पढ़ने नहीं देते। ये लोग इनसे काम करवाते हैं, इसलिए पिछले 7 दिनों से स्कूल के बाद जूनियर और मैं यहाँ आकर इन्हें पढ़ा रहे थे। अब हम इन्हें असली स्कूलों में दाखिल कराना चाहते हैं। हमें $10,000 की जरूरत थी। मैंने मम्मी से मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।